यदि आप एक ऑप्शन स्कैल्पर हैं और आप एक सिंगल स्क्रीन पर क्विकली ट्रेड में एंटर और एग्जिट होना चाहते हैं, तो मैं आपको सेटअप दिखाता हूं कि आप किस तरीके से, कहां पर आप ये सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो ये जो ऐप आपको दिखाई दे रहा है, ये कैपमिंट का ऐप है और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा यदि आपको डाउनलोड करना है। तो इस ऐप में यदि आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है ये 3 सेक्शन मिलेंगे। लेकिन इन 3 सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इनका जो ब्रोकरेज है वो पर ट्रेड सिर्फ 15 रुपये एंट्री, 15 रुपये एग्जिट पे है। ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ और पहले 1 महीने तक आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। जस्ट इन केस ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखा तो मैंने कहा बता दूँ। इसमें देखिए, ये जो टर्बो मोड है, ये मैंने इसका पिछले वीडियो एक बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये 2 टैप में आप किस तरीके से क्विकली एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इनका स्कैल्पर मोड। स्कैल्पर कौन होता है? स्कैल्पर वो ट्रेडर है जो किसी ट्रेड में क्विकली एंटर होकर क्विकली एग्जिट होना चाहता है, यानी उसका ट्रेड कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों का है, यानी उसको एकदम फास्ट कहीं मूवमेंट दिखाई दे रहा है मोमेंटम के साथ, तो वो क्विकली एंटर होके या तो उसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में या 1-2 कैंडल के बाद क्विकली एग्जिट हो जाता है। तो वो होता है स्कैल्पर। तो इसमें हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए ये मोस्टली ऑप्शन बायर्स की तरफ जो है बायस है एक तरह से, और इसमें आप कई इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे निफ्टी है, इसमें मैं ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में करना है तो आप देखेंगे चार्ट सारे जो है बैंक निफ्टी के हो जाएंगे, निफ्टी में करना है तो निफ्टी के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तो है कि ये आपको एक ही स्क्रीन पर आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको जो भी चार्ट देखने हैं, देखिए अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉल का चार्ट है, यहाँ पे ये पुट का चार्ट है। आपको इसको चेंज करना है, मान लीजिए आपको पुट का रखना है लेकिन कॉल का नहीं रखना है, इसकी वजह आपको जो है निफ्टी का ही चार्ट देखना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गो टू स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका यहाँ पर निफ्टी का चार्ट हो गया, यहाँ पर पुट का चार्ट हो गया। इसकी बजाय यदि आप उल्टा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब आपका ये कॉल का हो गया और यहाँ पे आपका निफ्टी का हो गया। या आप दोनों कॉल और पुट का ही रखना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर कॉल हो गया, यहाँ पर पुट हो गया। तो जो भी चार्ट आपको चाहिए वो स्क्रीन पर रख सकते हैं। चार्ट के सारे जो फीचर्स आपको होते हैं, कितना टाइम फ्रेम, उसकी सारी जो सेटिंग्स हैं, वो सब आपको सारी डिफ़ॉल्ट चार्ट में जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 चार्ट आपको एक स्क्रीन पर मिलते हैं और उसके साथ के साथ नीचे आप देखें तो आपको आपकी जो भी पोजीशंस चल रही हैं या एग्जिट कर दिया है वो भी आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगी। आपके क्या ऑर्डर्स रहे हैं वो भी आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो हर चीज़ आपको एक स्क्रीन पे मिल जाती है। ये इनका फर्स्ट फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है। इनका सेकंड जो फीचर जो मुझे बहुत पसंद है, जो स्कैल्पिंग में काम आता है, वो है 1 क्लिक बाय। आप समझ रहे हैं? अपनी 1 क्लिक बाय का मतलब, अब मुझे लग रहा है कि जैसे ये यहाँ कॉल का ट्रेड है और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम ऊपर को जा रहा है, तो एकदम मुझे लग रहा है कि हाँ यही समय है बाय करने का, तो सीधा मैं ये वाला जो बटन है इस पर मैं एक टैप करूँगा और मेरा बाय हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये ऊपर को जा रहा है तो ये पुट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक टैप में मैं एंटर हो सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्वांटिटी कितनी रखनी है तो वो लॉट्स में वगैरह वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पे सेटिंग्स में, उस पर भी मैं जाता हूँ। तो ये 1 टैप एंट्री और इसी तरह से आप 1 टैप एग्जिट भी कर सकते हो, 1 टैप एग्जिट ऑल भी कर सकते हो। तो ये 1 टैप फीचर इज़ द सेकंड फीचर जो मुझे काफ़ी पसंद है। और थर्ड फीचर की अगर बात करें तो ये आप इसमें यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको ये ऑटो स्टॉप लॉस और ऑटो टेक प्रॉफिट मिलता है। जितने पर भी आप सेट करना चाहें, मान लीजिए आप यहाँ पे 5% या 10% जितने पे सेट करना चाहें, जो भी लेट्स से आपको लगता है कि 8% पे मुझे सेट करना है, आप इसको सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन के बाद जब भी आप ट्रेड में एंटर होंगे, जब भी आप ट्रेड लेंगे कॉल का या पुट का, तो उसके जो भी आपने यहाँ पे जितना परसेंटेज सेट किया है उतने परसेंट पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ जितना परसेंटेज सेट किया है उतने परसेंट पे आपका टेक प्रॉफिट लग जाएगा। और जब भी इसको हटाना हो तो आप इनको यहाँ से हटा देंगे, तब आपका स्टॉप लॉस और जो है टारगेट अब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ये एक फीचर है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और ये ऑटोमेटिक हमें एकदम बड़ा लॉस होने से बचाता है। और मेरा सबको ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हों तो स्टॉप लॉस और टारगेट का हमेशा ध्यान रखें और लगा के रखें। और चौथा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो अभी मैं स्क्रीन पे ऐसे में नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जो है, लेट्स से आपने कोई पुट में आपने बाय किया है, ठीक है, आपने पुट को जो है वो आपने बाय किया है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट।
और किसी रीज़न से आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड गलत पड़ गया है, मुझे इमीडिएटली इस ट्रेड को उल्टा करना चाहिए। अब इमीडिएटली ट्रेड को उल्टा करने का मतलब क्या होता है? एक तो ये है कि जो आपने पुट बाय किया है उससे आप एग्जिट करेंगे और फिर पुट को सेल कर देंगे। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनके पास नॉर्मली इतना फंड्स नहीं होता सेलिंग के लिए, तो बायर अलग होते हैं, सेलर अलग होते हैं। तो आप बायर हैं तो आपके लिए क्या होगा कि आप पुट से एग्जिट करके और वहीं कॉल में, यानी अभी जैसे एटीएम आप देखेंगे तो एटीएम यहाँ पे 22,790 के आसपास है, यानी 22,800 हमारा एटीएम लगा हुआ है। तो अगर आप 22,800 के पुट बाय किया हुआ था तो आप एक क्लिक में आप उससे एग्जिट भी हो जाए और 22,800 का कॉल भी बाय कर लें। तो ये बिल्कुल उल्टा रिवर्सल जो है वो भी पॉसिबल है, वो भी आप चाहें तो एक क्लिक में कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप फिर से ये सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें कुछ और सेटिंग्स हैं। बाय हमेशा आपका एक टैप पर ही रहेगा। अगर आप एग्जिट भी एक टैप पर रखते हैं, मैं एग्जिट को एक टैप पर रखता हूँ, एग्जिट ऑल को मैं एक टैप पर नहीं रखता हूँ, उसमें सिर्फ 2 टैप भी बहुत क्लिक हो जाता है, टप टप 2 टैप में आप एग्जिट हो गए। तो एग्जिट ऑल को मैं इस पर नहीं रखता हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है बहुत सारे ट्रेड हों और अगर गलती से एग्जिट ऑल दब गया तो आई शुड बी एबल टू कैंसिल इट, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ वो है रिवर्स ट्रेड, यानी आपको लग रहा है कि ट्रेड रिवर्स हो गया तो एटीएम पर ही, जैसे यहाँ पे एटीएम सेलेक्टेड है, आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी से, अगर आप कॉल बाय किया हुआ है तो रिवर्स करते ही कॉल से एग्जिट हो जाएगा, पुट बाय हो जाएगा। अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो रिवर्स करते ही पुट से एग्जिट हो जाएगा और कॉल बाय हो जाएगा। होगा बाय ही दोनों साइड, क्योंकि ये बायर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। वो भी अगर आपको 1 क्लिक में करना है तो आप इसे 1 क्लिक में कर सकते हैं। मैं इसको 1 क्लिक में नहीं रखता हूँ, मैं एग्जिट को 1 क्लिक में रखता हूँ, ठीक है। तो ये चौथा फीचर है जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये 4 फीचर जो हैं ये मुझे काफ़ी पसंद है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे 1 क्लिक में ट्रेड लिया कैसे जाता है। तो बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये पुट जो है वो थोड़ा सा गिर गया है और इसे जो है वो रिकवरी आनी है, लेट्स से इस तरह का आपका सोच है और आप पुट को बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पुट बाय वाला जो बटन है आपने कुछ नहीं करना है, इस पर एक टैब आपने यहाँ पे दबाना है और देखिए आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। बाय ऑर्डर किस में एग्जीक्यूट हुआ है? पुट में। और आपकी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पर ये पोजीशन में आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा पोजीशन है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा टैप करके इसे खोल सकते हैं, यहाँ से टैप करके आप इसको बंद कर सकते हैं। इस पोजीशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जिट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एग्जिट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने एग्जिट ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ और क्योंकि मैंने 1 टैप नहीं रखा था तो मैंने 2 टैप पे क्लिक किया और आपके सामने आपने देखा कि ये मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई है। आप इसको और बड़ा करके देखेंगे तो ये अभी जो है हमने जो पोजीशन ली थी वो हमारी पोजीशन, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर दिख जाता है। आपके जो भी ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं और ये सब आपको मिलता है एक सिंगल स्क्रीन पर। तो 2 चार्ट, आपका क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और हर चीज़ आपकी पोजीशन, ऑर्डर साइजिंग, सब कुछ आपको एक स्क्रीन पर मिलता है। एक टैप में आपकी एंट्री हो जाती है। आप चाहें तो एक टैप में एग्जिट, एग्जिट ऑल, जो भी आप चाहें वो सब कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन स्कैल्पर के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो सिंगल स्क्रीन पे आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। कैपमिंट के बारे में एक और चीज़ मैं अपने ऑप्शन बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि यदि आपके और ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जिनको आप रेकमेंड कर सकते हैं कैपमिंट, तो कैपमिंट जो है वो एक ट्रेड का 15 रुपये चार्ज करता है और वो 15 रुपये में से 50% जो ब्रोकरेज है वो आपको एज ए रेफरल फी पास ऑन हो सकता है। यदि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी और को अगर आप अपने अंडर रजिस्टर करवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको 50% ऑफ ब्रोकरेज जो है वो पास ऑन होगा। यानी जिसे आपने रेफ़र किया है वो जब 15 रुपये ब्रोकरेज देगा तो उसमें से 7.5 रुपये आपको आ जाएंगे। यदि आप भी इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।